दोस्तों आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ, एक नई ऐसी किस्से के साथ जिसे आप सुनेंगे तो आपको मतलब एक नई चीज़ की जानकारी होगी कि हाँ, क्या वास्तव में ऐसा है। दोस्तों देखिए, हर धर्म की अलग-अलग अपने-अपने रीति-रिवाज होते हैं। हिंदू धर्म का अलग रीति-रिवाज है, मुस्लिम धर्म का अलग रीति-रिवाज है, ईसाई धर्म का अलग है। तो और इंसान जब मरता है तो मरने के बाद जो क्रियाक्रम किए जाते हैं, जो चीज़ें की जाती हैं, वो हर धर्म की अलग-अलग होती हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जैसे हम बात भी करते हैं कि ये शरीर है जो प्रकृति का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। और प्रकृति ने हमें जो चीज़ें दी हैं शायद हम उसे उसी रूप में लौटाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में शव को दफनाया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे पारसी धर्म के बारे में। क्या पारसी धर्म में भी ऐसा ही होता है? क्या शव को जलाया जाता है या शव को दफनाया जाता है? देखिए दोस्तों, पारसी धर्म के लोग इस चीज़ को कुछ अलग तरीके से लेते हैं। वो समझते हैं कि हमें जो दिया है, हमारा शरीर है, वो प्रकृति की देन है और हमें इसे प्रकृति को वापस लौटाना चाहिए। तो इस तरह पारसी धर्म के लोग अपने शव का अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, शव का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, क्या हिंदू धर्म की तरह ऐसा किया जाता है या कुछ और तरीके हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें आप समझेंगे। यहाँ पे बात आती है, जो एक चीज़ देखने को मिलती है वो है टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? टावर ऑफ साइलेंस ऐसी जगह होती है जहाँ पे पारसी धर्म के लोग शव को खुले में छोड़ देते हैं। ना तो वो नदी में बहाते हैं, वो समझते हैं कि अगर नदी में शव को बहा दिया जाए तो पानी खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। वो किसी भी तरह से प्रकृति को दूषित नहीं करना चाहते और वो सोचते हैं कि अगर शव को जलाया जाता है तो शव को जलाने से पर्यावरण दूषित होता है। तो ये दोनों काम वो नहीं करते, ना तो शव को दफनाते हैं, ना जलाते हैं, ना पानी में बहाते हैं। जो टावर ऑफ साइलेंस है, टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? इसी के ऊपर सबको रखा जाता है, खुले में छोड़ दिया जाता है, खुले आसमान में इसको रख दिया जाता है। और इस प्रथा को जो कहा जाता है, शव को ऐसे खुले में रखने की प्रथा को दखमा कहा जाता है। और ये इसी वजह से होता है कि जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हमें प्रकृति का, जैसे वो किसी तरह से प्रकृति से कुछ लेना नहीं चाहते, मरते समय भी प्रकृति को कुछ लौटाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। इस तरह का मानना है पारसी धर्म के लोगों का। जो कोलकाता के पारसी घाट बागान में सबसे पहला जो टावर ऑफ साइलेंस, मतलब इस तरह का टावर बना था जहां पे ये सबको रखते थे पारसी लोग, वो बना था 1822 में। ये बनना शुरू हुआ था और 1828 में बनकर ये तैयार हुआ था, क्योंकि उस समय पे कलकत्ता में बहुत से पारसी रहा करते थे, जबकि अब वहां पे कम लोग हैं, मतलब 300 साढ़े 300 के आसपास ही पारसी लोग वहां पे बचे हैं। ईस्ट एशिया, मतलब पूरे ईस्ट एशिया में सबसे पहला जो टावर ऑफ साइलेंस बना था वो 1828 में कोलकाता में बना था। उस टाइम पे यहाँ पर रंगून, मलेशिया और सिंगापुर से भी शव आते थे यहाँ पे रखने के लिए। क्यों? हो सकता है उस समय पे वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था ना हो, तो कलकत्ता में इस तरह की व्यवस्था की कि पारसी लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पे टावर ऑफ साइलेंस बनाए गए थे। वहां रखे शव जो होते हैं, जैसे शव को वहां पे जो मृत हो जाता है, जो पारसी लोग मर जाते हैं, उनको वहां पर ले जाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, अलग तरीके से जो विधि विधान होते हैं वो सारी पूजा पाठ करने के बाद उस शव को उस टावर पर ले जाया जाता है और वहां पे उसे खुले में छोड़ दिया जाता है। खुले में किस लिए छोड़ा जाता है? कि वहां पे जो गिद्ध हैं या और कोई मांसाहारी पक्षी या पशु हैं वो उसको खा सके। इस वजह से शव को एक तरह से डिकम्पोज किया जाता है। इस तरह से वहां से शव जो गिद्ध हैं या प्रकृति के जो जीव हैं वो उसको खा लेते हैं। इसका मानना यही है कि वो प्रकृति को उनको लौटाना होता है। पारसी धर्म के लोग इस चीज में बहुत आस्था रखते हैं और उनका जो अंतिम उद्देश्य होता है वो मरते दम तक ये सोचते हैं कि जब हम मरने जा रहे हैं तभी भी हम परोपकार करें, अपने शरीर को एक तरह से प्रकृति को सौंप दें और वो अपने शव को प्रकृति के हवाले कर देते हैं। इस तरह का पारसी लोग करते हैं।
वहाँ पे जो टावर ऑफ साइलेंस होता है सबसे ऊपर की जगह पुरुषों के लिए, मतलब जो जैसे जिनका वजन ज़्यादा होता है उनके लिए जगह रखी जाती है। उससे नीचे फिर महिलाओं के लिए जगह है, और सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पे बच्चों के लिए जगह होती है। बच्चों के शव वहाँ पे रखे जाते हैं। शव कुछ समय बाद, जैसे जब शव को खाली खुले में छोड़ा जाता है तो कुछ समय बाद शव से हड्डियाँ बच जाती हैं, यानी कि मांस जो है वो चील, कौवे ये खा जाते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ हड्डियाँ बचती हैं, और वहाँ पे उसके नीचे एक कुएं नुमा जगह होती है, तो वो हड्डियाँ उसमें गिर जाती है। जैसे टाइम टू टाइम 1-2 साल में उस कुएं की भी सफाई कर दी जाती है, और जो हड्डियाँ होती हैं उन्हें डिकम्पोज कर दिया जाता है। लेकिन धीरे-धीरे अभी जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, अब हम देख रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है वो इस चीज़ को दूसरे तरीके से लेते हैं। जैसे पारसी लोगों का अब धीरे-धीरे नज़रिया बदलने लगा है। जैसे अभी शव को खुले में छोड़ दिया जाता था, पक्षियों के लिए खाने के लिए, गिद्ध के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब धीरे-धीरे ये धारणा बदलती जा रही है कि ये शायद सही नहीं है। इसे सही क्यों नहीं माना जा रहा? देखिए, उस टाइम पे जब ये चीज़ें होती थी, उस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतने अब धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि शहर बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब वो जगह बची भी नहीं है धीरे-धीरे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब गिद्ध भी नहीं बचे हैं, जो इस शव को एक तरह से धीरे-धीरे खत्म कर देते थे। अब गिद्ध भी हमें बहुत कम नज़र आते हैं, जिनके हवाले ये शव कर दिए जाते थे। तो ये भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो बहुत से पारसी शव को जलाने लगे हैं, तो ये धारणा धीरे-धीरे बदल रही है। जो नई पीढ़ी आ रही है, उसकी धारणा यहाँ पे बदली है। वो समझते हैं कि ऐसे खुले में शव को रखना शायद एक तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करना है, क्यों कई बार देखा जाता है कि शव के टुकड़े जगह-जगह जैसे फैल जाते हैं, या कोई पक्षी जैसे गिद्ध है या कुछ, तो उसे उठाकर ले जाता है। तो इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो धीरे-धीरे ये धारणा भी बदल रही है पारसी लोगों में। वो भी हिंदू धर्म की तरह या और धर्म की तरह अपने जो मृत लोग हैं उनके शवों को उस तरह से डिकम्पोज या उनका अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। तो दोस्तों, हर धर्म का अपना अपना रिवाज है, हर धर्म की अपनी अपनी आस्था है। कौन धर्म किस तरीके से ये चीज़ें करता है, कैसे अंतिम संस्कार करता है, तो ये उस धर्म की अपनी अपनी एक तरह से नीति है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी आस्था है। लेकिन सभी को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। आपस में जो भी धर्म जिस तरीके से जो काम करता है, हमें उस चीज़ का सम्मान करना चाहिए, और सम्मान पूर्वक उन चीज़ों को अपनाना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं उन चीज़ों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।